तो यहाँ पर हमारे घर में पंछियों ने घर बना लिए थे और कहते हैं कभी किसी के घर को तोड़ना नहीं चाहिए। तब कि हमारे यहाँ दोनों साइड में जो खिड़की है वहाँ पर पंछियों ने अच्छे से घर बनाए हैं, पर उसको हम लोग हटा नहीं रहे हैं क्योंकि उन लोग एक एक तिनका जमा करके अपना घर बनाते हैं, जिस तरीके से हम लोग एक एक पैसा जमा करके बनाते हैं। तो पंछियों का घर कभी नहीं तोड़ना चाहिए और कहते हैं कि अगर इनका घर तोड़ देते हैं ना हम लोग तो हम लोगों को बुखार भी आता है, तबीयत ख़राब रहती है। बट जो भी हो, लेकिन पहली बात तो ये है कि घर कभी किसी का नहीं तोड़ने को होना, क्योंकि घर के जब किसी का टूटता है या दिल टूटता है ना तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान की बद्दुआ बहुत ज़ोरों की लगती है। फिर तो ये तो पंछी है जो बहुत छोटे छोटे हैं। और यहाँ पर नहीं कि जैसे कि सेठ जी अपने लिए पानी गर्म कर रहे थे, सुबह सुबह उनको थोड़ा सा इनके गले में खरखर लग रहा था तो सोचे कि गर्म पानी पी लेता हूँ करके, तो वही इन्होंने गर्म किए थे। अब हमको इसके बाद दूध लाने जाने का था, तो वही दूध लाने जाने के लिए नहीं क्या ये गाड़ी निकाल रहे थे और चूल्हा सुबह सुबह ही जला चुके थे, क्योंकि सुबह में कैसा रहता है चूल्हे पे पानी गर्म को रखते हैं अगर ये रहे तो, वरना मैं तो गैस पे गर्म कर लेती हूँ। क्योंकि एक हाथ बार चूल्हा अगर जल जाता है तो पता है ना आप लोगों को, टमाटर भुनने के, बैगन, ये सारी चीज़ों के काम में आ जाता है। तो वही नॉर्मली हमारे यहाँ कभी कभार जल जाता है चूल्हा, वरना फिर गैस पे गर्म हो जाता है पानी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और अब हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। जैसे कि जनाब ने निकाल ली है अपनी गाड़ी और स्टार्ट करेंगे। पता नहीं अब इनको क्या कचरा दिख गया, क्या है जी वो? झिल्ली झिल्ली भी अब कचरे में डालेंगे, क्योंकि कचरे में झिल्ली डाल दो ना तो चूल्हा नहीं, चूल्हे में झिल्ली डाल दो ना तो चूल्हा अच्छे से जल जाता है। तो ये वही डाल रहे हैं। हमेशा की तरह हम वही दूध की दुकान पर ये ले रहे हैं दूध और हम खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्मली दूध लेने के लिए यही चाहते हैं। अगर ये नहीं रहे तो फिर मैं चाहती हूँ यहाँ पर। जैसे कि अब हम दूध लेके आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर रख दी हूँ चाय बनाने के लिए और दूध गर्म को रख दी हूँ अभी। तो सुबह मैं एक बार चाय बना के जा चुकी थी, वही गंज में दोबारा से चाय बना दी हूँ और यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। और ये रात की मछली की सब्ज़ी है, तो यही मछली की सब्ज़ी को भी हम गर्म कर लेंगे। बनी बहुत अच्छी थी, वैसे टेस्टी दिख रही है और बनी भी अच्छी थी। और ना हमारा पूरा ये वाला जो झाड़ है ये पूरा हमारा ऐसा झुके रहता था, तो सेठ जी ने इसको क्या बांध दिए इसको इन्होंने बांध दिए। और ये झाड़ ना बंदरों ने तोड़ दिए थे, तो भाभी ने नहीं क्या इसको ऐसा बांध दिए है, तो शायद नहीं खराब नहीं हुई। हड्डी का जो पट्टी बांध दी। हाँ, इसकी हड्डी टूट गई थी, इसको पट्टी बांध दी है भाभी ने उस दिन क्या हुआ था, बंदर बहुत आए थे तो बंदर ने क्या ये झाड़ के ऊपर चढ़ गया। झाड़ के ऊपर चढ़ा ना तो ये यहाँ से जो है ना ये वाला बीच में से पूरी डंडी टूट गई थी। तो भाभी बोलते इसमें, क्योंकि ये बंगाली में ना अच्छी खासी देखिए तुअर लगी हुई इसमें बहुत सारी माशाल्लाह से, तो इतनी सारी तुअर पूरी ख़राब हो जाएंगी। बोले तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि अगर ऐसे बीच में से डंडी निकल जाती है तो निकलने के बाद में अगर हम इसको ऐसा बांधते हैं तो ये जगेगा कि नहीं, मतलब जिंदा होगा कि नहीं करके। तो उन्होंने इसको ऐसा बांध लिए ना तो सच में अभी 2-3 दिन से, नहीं तो वरना सूख गया रही थी पूरी डंगाली अगर ऐसा बांधते, नहीं तो बांधने से नहीं क्या ये जैसे कि वैसी हो गई है। तो आप लोगों के साथ में भी कभी ऐसा हो ना कि झाड़ टूट जाए तो हम लोग तो फेंक दे, मतलब रहने देते हैं, तो एक बार ऐसा ट्राई करके देखना। ये भाभी का दिमाग है, वो मेरे बेस्टी का, उसका दिमाग है ये चल रहा है कि अभी झाड़ यहाँ पर तो जग गया है। यानी कि ये वाले जो डाल बंदरों ने तोड़े थे वो डाल के फल अब सूखेंगे नहीं, अच्छे खासे भर के आएंगे, लगेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? और फिर झिल्लियाँ कहाँ से ला रही इतनी झिल्ली? अरे और झिल्ली अंदर में पड़ी थी क्या? हाँ। जो मेरे गेहूँ वगैरह थे वो चुनने के बचे हुए थे, तो मैंने सोची कि पहले गेहूँ चुन लेती हूँ, उनको सुखा करके पिसानी का भी है करके, तो वो करने के लिए बैठ गई थी मैं यहाँ पर। और हो सकता है आप लोगों को मेरे व्लॉग आजकल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो जो अहरार होता था ना, तो अहरार के वजह से कैसा है व्लॉग में एक अलग ही आता था। तो सोच रही हूँ कि अब से मेरा कंटेंट भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। जो मतलब जिस तरीके से पहले व्लॉग बनाती थी अब वैसे व्लॉग नहीं बनाऊँगी। व्लॉग का मतलब यही सब कुछ होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी मैं जैसे अकेले रहती हूँ तो अकेलेपन में किस तरीके से रहती हूँ वो सब
कुछ अब से मेरे व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो मुश्किल हो नामुमकिन है ना कि मैंने इतने दिनों तक इस चैनल पर वर्क करी और अब मैं मतलब एहरानिया करके वर्क छोड़ दूँ। एहरार को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वीडियो डेली नहीं आ रहे, हर कोई पूछ रहा है कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं करके। तो फिर इसलिए अब मैंने सोची हूँ कि अकेले इसमें मैं क्या दिखाऊँ, तो नॉर्मली कुछ ना कुछ मुझे कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। और जब लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है एहरानिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुझे ब्लॉग चैनल पर अब यही एक ज़रिया रह गया है ना कि मेरा दिल लगे रहता है, आप लोगों से बात करो तो अच्छा लगता है, वीडियो बनाओ तो अच्छा लगता है। तो कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अच्छी व्लॉग लेकर के आप लोगों के सामने में आऊँ करके मैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने मछली लेकर के आए थे मार्केट से। आज तो खैर इसके पापा थे तो कुछ नहीं लग रहा है, वरना वो भी नहीं होते हैं ना, हमेशा वो साथ नहीं होते हैं। तो मछली लेकर के आए थे, तो मछली के लिए नहीं क्या मैंने यहाँ पर थोड़े से लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ क्या करी हूँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। और नीचे हमने न्यू फिश मिली थी मार्केट में, और नींबू का रस भी ऐड कर दी मैंने यहाँ एक नींबू का। तो मतलब नया दिख रहा था, तो मैंने इसके पापा को बोली कि थोड़ा सा आप मोबाइल पकड़ के रखो, बट उनको सही से पकड़ना भी नहीं आता है। तो ये रोहू मछली नहीं थी, पता नहीं कौन सी मछली थी, ये थोड़ी सी ऑरेंज दिख रही थी ऊपर से, और फिर नहीं क्या थोड़ी अलग टाइप की थी। तो ये बोले जैसी बांगड़ा फिश होती है ना वैसी है करके, और सही में खाने में बहुत अच्छी बनी थी ये। इसलिए जो है ना वो कड़क होती है। तो ये सब कुछ मसाले डालने के बाद मैंने क्या, मेरे पास में मतलब फ़िश फ्राई मसाला रखा हुआ था, तो वो फ़िश फ्राई मसाला भी मैंने इसमें मिक्स कर दी। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो फ़िश फ्राई मसाला डालो ना तो दूसरे मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैंने नहीं क्या फिर भी ऐड कर दी इसमें, क्योंकि हमको तुरंत फ्राई करना था। अगर समझो मुझे ज़्यादा देर रखना होता, जैसे मैंने इस मछली को 1 घंटा तकरीबन रखी हूँ और उसके बाद में फ्राई कर ली हूँ। जैसे मैं रात भर के लिए मैग्नेट करके रखती हूँ ना, तो मैं कोई भी मसाले दूसरे वाले नहीं डालती, घर के ही मसाले डालती हूँ। तो बस मैंने 1 घंटे के बाद में उसको निकाल ली थी फ़िश को, और यहाँ पर नहीं क्या तेल में फ्राई करने के लिए उसको डाल दी थी मैंने। तेल मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं ली क्योंकि फ़िश का जो तेल रहता है ना फिर वो ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। नॉर्मली एक साइड से हमको पहले डाल करके पलट लेने का, फिर दूसरे साइड से पलटने का है। तो इस तरीके से हमारी जो फ़िश थी, जो बांगड़ा फ़िश, इसके पापा बांगड़ा और पापलेट बोल रहे थे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये फ़िश हमारे इधर की नॉर्मली नहीं थी। तो मैंने इसको निकाल ली थी, तो अंदर से नहीं क्या एकदम सॉफ्ट जूसी बनी थी, ऊपर से क्रंची थी। खाने में इसका जो टेस्ट था ना, जो हम लोगों की नॉर्मल फ़िश होती है रोहू वगैरह, वैसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। तो बस आई होप सो कि आप लोगों को ये व्लॉग मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये फ़िश फ्राई, और देखिए इस तरीके से हो गई है ये।